अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अगर तो आप इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता। पहले आपको एडमिशन निकलवाना अपना, और फिर उसके बाद दूसरा मरहला कि अपॉइंटमेंट। सबको पता है अपॉइंटमेंट लेना कितना मुश्किल है जर्मन एम्बेसी में। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो बस आप बहुत क्लोज हैं जर्मनी जाने के। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद दो है। सबसे पहला मकसद है कि डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट, और दूसरा कि इंटरव्यू देना कैसे है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट। बहुत से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट हर बच्चा एटलीस्ट 3 से 4 सेट बना के ले जाता है, और 3 से 4 सेट बनाना आसान नहीं है, क्योंकि 14 डॉक्यूमेंट है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स की तो 7-7 8-8 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। और फिर आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको रखने पड़ते हैं, उनको फिर अरेंज करना और ज़्यादा मुश्किल हो। सबसे पहले बात कर लें आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे रखा हुआ है, सब हर कोई बता रहे हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो आपने ये करनी है कि सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रखने, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं। एक आध लगाते हैं अगर आपको लग रहा है ज़रूरी, और उसको भी तरीके से रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का तरीका होना चाहिए आपके पास। अब मैं अपना तरीका बताता हूँ कि मैंने किस तरह अरेंज करा, और मैं यही रेकमेंड करूंगा हर कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ना उनके आप सेक्शंस बना लें। मैंने 7 सेक्शंस बनाए। सबसे पहले सेक्शन एम्बेसी का सेक्शन, एम्बेसी के डॉक्यूमेंट। उसके बाद कोरेकल का सेक्शन, कोरेकल के डॉक्यूमेंट्स, या आपका कोई भी ब्लॉक अकाउंट है। इसके बाद पर्सनल आईडी, उसमें मेरे पर्सनल आईडी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन हो। और उसके बाद फिर फादर आईडी, और उसके बाद फिर छठे पर आ जाता है मदर आईडी, और फिर 7वें पे आ जाता है मनी ट्रेल। ये सब मैं बताऊंगा मनी ट्रेल और मदर डॉक्यूमेंट मैंने क्यों अलग से क्यों बनाया है, मैं बाद में बताऊंगा उसको। सबसे पहले बात कर लें सेक्शन बाय सेक्शन। अब चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले एम्बेसी के डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो सबसे पहले नंबर पर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में याद रखिएगा कि अपनी मदर से अपने या अपने फादर से लाजमी साइन करवाने, डेट वगैरह डाल दें अपनी। उसके बाद आपके पास आ जाता है एप्लीकेंट डिक्लेरेशन। एप्लीकेंट डिक्लेरेशन में आपको जो भी है फॉर्म में जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपने डाल दी। बारकोड इन्फॉर्मेशन को के सेक्शन को बस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आता है एक और फॉर्म 16B रेजिडेंस एक्ट। वो एक तरह का छोटा सा फॉर्म है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपकी है 14 नंबर पर ईमेल कंफर्मेशन, ये भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर सेक्शन 2 पर आप मूव करें कोरेकल। इसमें क्या क्या है, 8 डॉक्यूमेंट है इसमें टोटल। एम्बेसी में 4 डॉक्यूमेंट है, इसमें 8 डॉक्यूमेंट है। ईमेल कंफर्मेशन लाजमी लेके जाइएगा, जो कि गेट पर भी दिखानी होती है और अंदर भी ले जानी होती है। खैर कोरेकल में मूव करें। कोरेकल ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस इनवॉइस। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डिटेल्स, जो आपका ब्लॉक अकाउंट है, ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेयर, जो भी पेयर है उस डॉक्यूमेंट का, जिसके भी बैंक से गए उसकी भी आपको डालना पड़ता है। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन, ओपनिंग कंफर्मेशन और अनब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, जो कि रखने ही रखने हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा ब्लॉक अमाउंट कंफर्मेशन। ये तो तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखने हैं। उसके बाद आपकी है तीसरा सेक्शन में मूव करूंगा, उसके टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग बनाते नहीं है इंटरव्यू वाले दिन वीडियो वगैरह। मेरा मास्टर्स का इंटरव्यू है जर्मन एम्बेसी में। अभी अम्मी को मैं छोड़ के आया हूँ, और बस अम्मी ने कहा गाड़ी पार करो और आओ। कोशिश करिए थोड़ा सा फॉर्मल होने की, बस टाई लगाइए, शर्ट पहनी। हालांकि ठंड है तो मैं कोट कैरी करूँगा, पहनूंगा नहीं। हो ये रहा है कि पेट में यहाँ मरोड़ उठ रही है, अचानक से पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन चीज़ें काफ़ी सारी तैयार हैं, तो फिर भी हो रहा है। लेकिन बस वही है कि कुछ कुरानी आयतें बस जहन में चल रही हैं, तो उससे थोड़ा सा आसरा मिल रहा है। लेकिन ये है कि सबसे अच्छा तरीका है इसका, कुरानी आयतें पढ़ें और डीप ब्रीदिंग करें इंटरव्यू वाले दिन। तो देखें कैसे इंटरव्यू जाता है। विश मी लक, थैंक यू, गुड बाय। सबसे पहले CNIC, पासपोर्ट ओरिजिनल, CV, वर्क एक्सपीरियंस, LOM, पिक्चर्स, ये सारे आपने रख लिए। उसके बाद फिर आपके आ जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसमें मैट्रिक, इंटर की और बैचलर्स की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की कॉपीज। याद रखिएगा बैचलर्स की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो HEC से लाजमी वेरीफाइड होने चाहिए। उसके बाद इंटर और मैट्रिक के जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो भी रख लीजिएगा, उसकी कॉपीज भी लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर एडमिशन लेटर जहाँ आपको मिला है। उसके बाद एक्सपेंस ब्रेकडाउन, फीस ब्रेकडाउन, एक्सपेंस जो भी होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन होता है। उसके बाद करिकुलम भी रख लीजिएगा लाजमी। सेक्शन है फादर आईडी में अपने अब्बू का CNIC,
पासपोर्ट और पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, ये लाजमी। और अगर आप पे स्लिप जब लगा रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी रखें साथ में कॉपी उसकी, वो आप सब वो उन सबको आप बना के रख लें। ये फादर आईडी, उसके बाद मदर आईडी में आ जाएं उनका पासपोर्ट, CNIC और बैंक स्टेटमेंट्स उनकी, अगर आप उनको भी अपना जो है डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये भी मेरे स्पॉन्सर हैं। उसके बाद 7 रुपये मनी ट्रेल। मनी ट्रेल में आपकी जिस तरह भी पैसा आपका ट्रांसफर हुआ है वो मनी ट्रेल आपको दिखानी पड़ती है। उसमें चेक्स हो गए, डिपॉजिट स्लिप हो गई, रेमिटेंस स्लिप की, रेमिटेंस रसीद क्या है, रेमिटेंस फॉर्म एक तरह का होता है, वो जब आपके पैसे इस यहाँ के बैंक से ट्रांसफर हो रहे होते हैं बाहर कोरैकल या किसी ब्लॉक अकाउंट पे, तो उसकी एक स्लिप बनती है, उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म की कॉपीज बना के देते हैं, उसमें चेक वेक सब लगा हुआ होता है। तो ये टोटल आपके 7 सेक्शन है और आपने इस तरह रखें। अब बात क्या आ जाती है कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह अरेंज करें। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करें। सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्डर अरेंज करके रखें। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटल 14 हैं। वो मैं बता दूं क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म साइंड एंड कंप्लीटेड, एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन कंप्लीटेड, 16B रेजिडेंस एक्ट वो भी कंप्लीटेड, वो भी उसमें डाल दी गई चीजें, और ईमेल कंफर्मेशन वो भी रख लीजिएगा। ये 4 चीजें आपने रख ली। उसके बाद आपका कोरैकल में आप आ जाएं। कोरैकल में 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताएं, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है। ये याद रखिएगा कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उसकी डेट लाजमी आप देख के रखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप मूव कर लें। और ट्रैवल की बात करूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी ये बात रखिएगा कि जो आपकी स्टार्टिंग यानी कि आपका जब से सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की डेट रखनी है आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल। ये आपको रिवाइज करनी पड़ती है इस डेट को। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पर्सनल आईडी पे मूव करें। क्या जरूरी है, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाजमी लेके जाएं, CV इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी लेके जानी है, वर्क एक्सपीरियंस ये भी लेके जाना है, और लेटर ऑफ मोटिवेशन ये भी लाजमी लेके जाना है। इस पर साइन जरूर करिएगा, मैं साइन करना भूल गया था। और पिक्चर्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपके मैंने बताया इंटर, मैट्रिक और बैचलर्स, इन सब की सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपीज, और एडमिशन लेटर लाजमी। पेरेंट आईडी में पेरेंट आईडी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो मांगते हैं तो आप दे दें, और उनसे पूछ भी लें मेरे पास है, अगर मैं शो कर दूं, अगर आपने स्पॉन्सर लेटर लगाया है ब्लॉक अकाउंट के साथ तो आप पूछ लें उनसे। मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था जी छोड़ दें। उसमें अपने फादर की सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाल दें, और अगर आपकी मदर स्पॉन्सर कर रही हैं, आपकी मदर के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था कि मदर के थ्रू ट्रांसफर हुआ था। वो किस तरह के, हमारे अब्बू बाहर जाते हैं, जॉब वगैरह है उनकी, तो वो यहाँ से चेक बना के देके चले गए थे, वो फिर हमारी अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, फिर हमारी अम्मी के अकाउंट से रेमिटेंस बन के बाहर गई है। तो उसमें मुझे सारी मनी ट्रेल भी संभालनी पड़ी है। मनी ट्रेल मैंने रख ली है, अम्मी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने रख लिए हैं। अम्मी के डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है कि बैंक स्टेटमेंट्स और उनका CNIC और पासपोर्ट की, CNIC और पासपोर्ट की कॉपी, बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने रख ली। अब बात कर लें इंटरव्यू की, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये रखनी है कि बहुत कम इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि आप सामने वाला बैठा हुआ है, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, उसको कम से कम इंफॉर्मेशन दिए। मसलन अगर उसने ये सवाल करा है कि आप रात में क्या खाते हैं और आप दिन में क्या खाते हैं, तो आपको ये नहीं बताना है कि मैं रात में, जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप दिन में क्या खाते हैं और रात में क्या खाते हैं, तो मैं बताऊंगा भाई, उसको जवाब ये देना है कि मैं दिन में चावल खाता हूं और रात में दही खाता हूं, ठीक है। अगर आप उसको ये बताने बैठ गए कि मैं दिन में चावल के साथ दही खाता हूं, लेकिन दही मुझे पसंद नहीं है और उसके साथ मैं रोटी भी डाल देता हूं और मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूं क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा खराब रहता है, और उसके बाद रात में आप बोलो कि मेरे पास दही होती है लेकिन बहुत ज्यादा मुझे ऑयली भी चाहिए होती है तो मैं पराठे भी तल लेता हूं उसमें, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन देगी ना, तो आपका पहली बात तो इंटरव्यू लंबा होगा, आपका इंटरव्यू खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे, आप थोड़े सेफ जोन से बाहर ले जाएंगे अपने आप को, अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले जाएंगे आपको, और उससे मजीद आपके सवालात खड़े होंगे आपके लिए। तो ये सारी चीजें की वजह से मैं कह रहा हूं आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं उसने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सबसे पहले उसने बोला कि आपका प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया 1 अप्रैल 2024। उसके बाद उसने बोला आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस करवाई हुई है, मैंने बोला जी करवाई हुई है। उसके बाद उसने पूछा कि आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, मैंने अपने प्रोग्राम का नाम बताया। फिर उसने पूछा कि आपका बैचलर्स क्या है, मैंने बैचलर्स का नाम बताया। फिर उसने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका तो डिफरेंट है, ये कैसे है। तो फिर मैंने उसको क्या एक्सप्लेन करा, उसने बोला कि कैसे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ सर्टेन कोर्सेज हैं मीडिया रिसर्च टेक्नोलॉजी में जो कि मेरे बैचलर कोर्सेज से लिंक करते हैं, बस इनफ। इसके आगे एक और लफ्ज एक्सप्लेन नहीं करना आपको।
आगे मूव करें। उसने अगला सवाल ये करा कि वाई दिस कोर्स, वाई यू आर डूइंग दिस कोर्स, और कैसे आगे आपके क्या प्लान है। आगे आपका क्या क्या प्लान है मैंने उसको बता दिया। मैंने कहा आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड जो भी एक्सपीरियंस मैं वहां हासिल करूंगा और एकेडमिकली वो मैं यहाँ पर आके यूज करूंगा। अब बाकी बात रही कि वाई दिस कोर्स की, उसको मैंने उसको बोला कि आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने बोला कि कोर्स करिकुलम में जितने भी कोर्सेज हैं ये बहुत परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए और कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्सेज के लिए, और मैं इंटरेस्ट भी हूँ आईओटी नेटवर्किंग और सेंसर इंटरफेसिंग वगैरह में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ये मेरे लिए। और फिर उसने पूछा कि आपने TU इल्मिनॉय ही क्यों चूज करी। TU इल्मिनॉय, मैंने उनको सीधे से जवाब दिया कि मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड इज करंटली, यानी कि वो स्टूडेंट है अभी, सारा इंग्लिश में हुआ था, वो स्टूडेंट है अभी, तो वो पढ़ रहा है, तो उसने मुझे रेकमेंड करी थी यूनिवर्सिटी। फिर उसने बोला कि आपके कोई रिलेटिव रहते हैं यहां पर, आप रुक जाइए। आप देखिए, यहां झूठ नहीं बोलना। अगर आपके रिलेटिव रहते हैं साफ साफ बोलते हैं हाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि क्या लगते हैं आपके, वो उसका भी आपको जवाब दे देना है। तो मुझसे भी सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि आपके रिलेटिव रहते हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ यस माय रिलेटिव, मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं वहां पे। उन्होंने बोला क्या आपका क्या रिश्ता है, आप किस तरह हैं, आपके कौन से वो फैमिली मेंबर आपके क्या हैं, यानी फैमिली मेंबर बेसिकली पूछ लेना। तो मैंने बोला असल में वो मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं। उर्दू में नहीं बोला मैंने, इंग्लिश में ही ये बात समझाई कि इट्स अ लॉन्ग रिलेशन। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं है, वो आगे बढ़ गई। फिर उस पर बैचलर्स का उन्होंने टाइम क्या क्या रहा, बैचलर्स का मैंने सिंपल बताया 1 अक्टूबर 2018 एंड एंडेड ऑन एट 26 सितंबर 2022। बस सिंपल, इससे ज्यादा मतलब जितना इन्फॉर्मेशन मांगा है आपने उतना ही देना है, उससे एक लफ्ज आपने आगे एक्सप्लेनेशन में नहीं देना है, अनटिल अनलेस के वो सवाल करे कि हाँ भाई ये नहीं है या ये है, मुझे तो ये लग रहा है। उसको अगर आंख उठ जाती है ना, तो फिर आप तैयार रहें अपने सारे हथियार लेकर। तो मैंने तो यही करा था, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को वो यही करें। बहरहाल अब मैं वेट कर रहा हूं। अलबत्ता मैंने एक गलती करी थी, वो मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी, एंजाइटी क्या होती है, ड्राइव नहीं करनी चाहिए आपको, ये सारी चीजें।